सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सेहत ज़िंदगी चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं। डॉक्टर रियाज शाहिद, आपका फैमिली फिजिशियन। आज एक अजीब बात यह हो गई कि हम गुज़श्ता कई अरसे से ज़ियाबीतस पे, ब्लड प्रेशर पे और वज़न की ज़्यादती पे बात करते हैं। हैरत ये होती है कि जब भी मैं बात करता हूँ, जहाँ ये बात चल निकलती है कि वज़न ज़्यादा है या मोटापा है, वहाँ एक चीज़ देखने में आती है कि जब कभी मैं बात कर रहा हूँ या मैं लाइव किसी से बात कर रहा हूँ या मैं अपने क्लिनिक पे किसी से बात कर रहा होता हूँ या मैं किसी महफिल में बात कर रहा होता हूँ, तो ख़ासकर ख़वातीन का झमघटा हो जाता है जी कि हमने भी वज़न कम करना। तो ये बताता चलूँ कि कम से कम 1 दर्जन ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनको हम 1 साल से देख रहे हैं, वज़न ज़रा भी कम नहीं हुआ, लेकिन सुबह शाम फ़ोन करेंगी, सुबह शाम डाइट पूछेंगी और मोटिवेशन बहुत होगी, लेकिन अमल जो है वो नहीं होगा। अब हमने अपनी जब डाक देखी तो पता चला कि बहुत से नौजवान लड़के लड़कियाँ जो हैं वो भी हमसे कह रहे हैं कि भाई हमने वज़न कम करना। देखिए, एक तो टीन एज में लड़के हों या लड़कियाँ हों, इनको वज़न कम नहीं करना चाहिए। वज़न का एक पैमाना है आइडियल वेट, एक होता है अंडर वेट, एक होता है आइडियल वेट, एक होता है ओवर वेट, एक होता है ओबीज़ और एक होता है ग्रॉस ओबीज़। यानी ग्रॉस ओबीज़ को हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, यानी उसमें किसी भी वक्त हार्ट अटैक या कोई और ख़तरनाक, या पेट में कुड़वल पड़ जाए और आँत पे आँच चढ़ जाए, या पैरों में कोई जो है अकड़ेस हो जाए, जैसे कि हम स्पाज़म कहते हैं, ये इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। अंडरवेट वो होते हैं जो कि दुबले पतले होते हैं, पीले होते हैं, ज़र्द होते हैं, एनीमिक होते हैं, खुराक उनकी नॉर्मल नहीं होती, चूज़ी होते हैं, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते, न्यूट्रिशनस डाइट नहीं खाते, माँ बाप की नहीं मानते, डॉक्टरों को दिखाया जाता है, एपिटाइज़र दिए जाते हैं, तो उनका वज़न भी बराबर नहीं होता। लेकिन अगर वो डॉक्टर के पास आते हैं, फैमिली फिजिशियन उनको देखता है, तो कई लोगों में बीमारियाँ निकल आती। मसलन एक बीमारी तो ये है कि उसमें हम आपको बता सकते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस और स्प्रू, सीलिएक डिजीज़, क्रॉनिक डायरिया और डिसेंट्री, यानी मुसलसल कै होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, पेट में कीड़े होना और ख़ुराक का नॉर्मल ना होना, और बाज़ार में जो पैकेटों में बच्चों की खुराक है वो खाना। ऐसे लोग अंडरवेट होते हैं और उनका पेट भी ठीक नहीं होता। फिर एक होते हैं नॉर्मल वेट। नॉर्मल वेट का तयन जो है हम आपके कद के साथ करते हैं। आपका कद देखते हैं, आपका वज़न देखते हैं, BMI निकालते हैं, और कई दफ़ा आजकल मॉडर्न मशीनें आपको बता चुके हैं कि वो हमें पेट की चर्बी का और टोटल फैट बता देते हैं। फिर कुछ लोग जो होते हैं वो ज़रा से मोटे होते हैं। अब BMI का पैमाना आजकल हम लेते हैं जो कि नॉर्मली एशियन कंट्रीज़ में औरतों का 22 और मर्दों का 22.5 होना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि जब आप BMI किसी डॉक्टर से, मुस्तरद डॉक्टर से चेक करवाएंगे तो वो आपको बताएगा। हम 24 तक कुछ नहीं कहते, ना मर्द को ना औरत को। वेस्टर्न लोग बड़ा ख्याल करते हैं, लेकिन देखिए हमारे यहाँ जो है औरत अगर 25 साल की उम्र की है और 36 साल के दरमियान है, उसे 2-3 दफ़ा हामिला होना पड़ता है। उसके घर की खुराक पे मुनसर है, उसके माँ बाप के मोटापे पे मुनसर है, उनके मोटा होने पे मुनसर है। तो वो ये देखते हैं कि जिनके माँ बाप मोटे हों, फैमिली में जो एल्डर्स हैं वो मोटे हों, तो ऐसे बच्चों में मोटापे का रुझान होता है। बदकिस्मती से आजकल जो नौजवान लड़के हैं, ये मॉडर्न एज में जो आखिरी 10 साल और 15 साल के दरमियान में से बढ़ोतरी से ऊपर उठ के आए हैं, बदकिस्मती से उस वक्त तक बहुत बड़ा इनकलाब हमारी खुराक में आ गया। बहुत सारी खुराकें टिन में आ गई, पैकेटों में आ गई, बाज़ार में धड़ाधड़ इंफीरियर, घटिया से घटिया खुराक मौजूद है। मैं समझता हूँ मुल्क का कानून सो रहा है, अगर जाग भी रहा है तो बहुत कम। जिसके ख़िलाफ़ होते हैं उसे पकड़ लेते हैं, जिसके ख़िलाफ़ नहीं होते तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं और जो दो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि मुख्तलिफ आपको खुराकें दे रहे हैं, वो आपको क्या खिला रहे हैं। ये बच्चे जो हैं पता नहीं क्या खाते हैं। ये ज़्यादातर खाने से पहले मीठा खा लेते हैं और बड़ी गलत चीज़ें खा लेते हैं, जिसका कि ये असर होता है कि वो नॉर्मल खाना नहीं खाते। इस वजह से बहुत ज़्यादा वो वज़न की वेरिएशन आ चुकी है। कंप्यूटर पे बच्चे बैठ गए हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और कुर्सी पे बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। स्कूल में भी कुर्सी पे बैठना होता है। मल्टी स्टोरी स्कूल्स आ गए हैं, प्ले ग्राउंड है नहीं है, प्ले के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी से पूछो खेलते हो? जी सर खेलता हूँ। क्या खेलते हो? जी मोबाइल पे खेलता हूँ।
तो दिल तो चाहता है कि भाई ऐसे निज़ाम को लपेट दिया जाए और ऐसे उस्तादों को भी समझाया जाए, ना वहाँ उनके फ़िज़िकल टीचर्स हैं, ना उनके सोशल टीचर्स हैं, बस किताबें हैं और बस्ते हैं और सुबह जाते हैं, गधों की तरह किताबें ले जाते हैं और वो लेके जो है आ जाते हैं कि जी हमने पढ़ लिया है। शऊर नहीं है, इदराक नहीं है, विज़डम नहीं है, सिर्फ जो है एक लर्निंग प्रोसेस है, वो भी फरसूदा और बेहुदा है। अब वो लोग जो कि कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं, आपको पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो वो लोग चाय कॉफ़ी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, खाते हैं फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर खाते हैं फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। ऐसे लोग जो है ये मोटा होना शुरू हो गए हैं और ये एक बहुत ख़तरनाक अलामत है, क्योंकि ये लोग आने वाली बीमारियों का जिसे कहते हैं ना प्रीकर्सर्स हैं। यानी क्या होगा, ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, मोटापा होगा। अब अगर ख़ानदान में भी मोटापा है तो ये मोटापा हो जाएंगे। अब मैं इस जगह के ऊपर स्टॉप करता हूँ, रुक जाता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपके बहुत सारे सवाल हैं, मर्द और औरत का नाम है, उम्र है, वज़न है, ये नहीं बताया गया कि किस शहर से है, किस इलाके से है, किस ज़िले से है, ये भाई या ये बहन क्या काम करते हैं, यानी इनका प्रोफेशन क्या है, ये हमसे ये हम नहीं बताते। बार बार ये दरख्वास्त की जाती है कि आप अपनी उम्र के साथ, अपने वज़न के साथ, या BMI अगर किसी को फैसिलिटी है वो BMI करवा के हमें दे देता है, वरना सादा वज़न लिख के दे दे। तो ये अपना प्रोफेशन नहीं लिखते, अपना ट्रेड नहीं लिखते, ना वर्जिश की आदत का लिखते हैं, ना ये लिखते हैं कि ये कितना घूमते फिरते हैं, इनकी ग़ज़ा की जो रग़बत है वो क्या चीज़ है, क्या ये मीठा ज़्यादा खाते हैं, चिकना ज़्यादा खाते हैं, या अपने दोस्तों के साथ जब बाज़ार जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, या वक्त पे खाना नहीं खाते हैं, या रात को देर से जागते हैं, या फिर उनकी कुछ और आदत भी हैं जैसे कि कोला ड्रिंक्स लेना, सोडा ड्रिंक्स लेना। तो भाई मेरी बहन, मेरे बेटे, ये सारी चीज़ें आपको मोटा करती। और अगर आप मोटे हैं और ख़ानदान में मोटापा है, तब भी आप अपना वज़न आइडियल रख सकते हैं। देखिए आजकल तो हर गली में जिम खुला हुआ है, लेकिन जिम में जिम मास्टर नहीं है, मशीनें हैं, मास्टर नहीं। योगा करवाते हैं, योगा के असूल ही नहीं पता। ये बिल्कुल, मैं इसको एक चीज़ बता दूँ आप, कि आप कलमा भी पढ़ते हो, अल्लाह को याद भी रखते हो, लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं रखते हो, अल्लाह की मानते नहीं। तो ये योगा जो है ये बहुत सिंपल है, लेकिन आपका योगा का उस्ताद नहीं है। इस तरह डाइटिशियन जगह जगह लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, मीडिया पे हैं, रोज़ अखबार में आता है कि कौन सी डाइट हमारे लिए अच्छी है, किस उम्र में कौन सी डाइट अच्छी है, पेट की ख़राबी में कौन सी डाइट अच्छी है। जगह जगह ये इल्म बिखरा हुआ है। आँख है, बसीरत नहीं है। यू हैव आई साइट, जो अब यू हैव आइज़ बट यू डोंट हैव आई साइट, यू हैव ब्रेन बट यू डोंट हैव विजडम। आप ये तो देखें, आप जो पढ़ रहे हो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसमें से कुछ तो अच्छे पॉइंट ले लें। हो सकता है आपको आथर अच्छा ना लगता हो, अगर हम अच्छे नहीं हैं तो आपको फॉरेन आथर्स मिल जाएंगे, इंडियन आथर्स हैं, इंडियन डॉक्टर्स हैं, यूरोपियन डॉक्टर्स हैं, फार ईस्ट के डॉक्टर्स हैं, मिडल ईस्ट के डॉक्टर्स हैं। हालांकि मिडल ईस्ट में मोटापा जो है वो ज़्यादा है, लेकिन मोटापा होना, ओबेसिटी होना एक आजकल जो है इमरजेंसी है। WHO की इस पे नज़र है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इसके ऊपर नज़र है। तमाम अच्छे फिजिशियन, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, ये तमाम जो है वज़न नोट करते हैं, वज़न आपके पेपर पे लिखते हैं और आपकी डाइट को एडजस्ट करते हैं।